हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट एस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट इज फॉर ऑल m belongs to n there exist n belongs to n such that s is greater than m by n। सेकेंड में यही सेम स्टेटमेंट है बट सच दैट s is less than m by n। थर्ड ये यहाँ तक सेम है, फिर है s इज इक्वल्स टू m बाई एन। देन क्वांटिफायर्स जो हैं वो हमारे सेम है, फॉर ऑल है m के लिए और देयर एग्जिस्ट है n के लिए। ये सब सेम है बट यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो गई हैं सच दैट s इज इक्वल्स टू m प्लस n। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इस केस में। पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, लेट अस टेक x एंड y, सो देयर एग्जिस्ट n सच दैट कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ n x, सो दिस विल बी ग्रेटर देन y। ओके, नाउ अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाऊँ कि हमारे पास x एंड y दो रियल नंबर हमें लेने हैं, तो हम 2 और 3 दो रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास n ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, लेट अस टेक n जो है वो मैं ले लेती हूँ 2 और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, दिस इज़ ग्रेटर देन 3। ओके, या फिर अगर मैं 3 ले लेती हूँ सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 विच इज़ ग्रेटर देन 3। तो ऐसा n मेरे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो कंडीशन है एन एक्स विल बी ग्रेटर देन y ये होल्ड हो, ठीक है। तो कुछ मेरे पास ऐसे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। लाइक अगर ये जो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n, अगर मैं मान लो इस केस में, इस वाले एग्जांपल के केस में 1 ले लूँ और 2 इंटू 1 करूँ, सो दिस विल नॉट बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स बिलोंग करेंगे। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि फॉर ऑल n, ठीक है। देखिए, इन दोनों ही बातों में डिफरेंस है। ये कहता है फॉर ऑल n, मतलब आप नेचुरल नंबर कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके लिए ये जो कंडीशन है वो होल्ड करे, ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट n का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो जैसे कि अभी इस वाले एग्जांपल में 2 3 के एग्जांपल में हमें बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। इवन 1 को छोड़कर हम 2 3 4 कुछ भी ले लें, वो सारे होल्ड कर रहे हैं, बट 1 के लिए ये होल्ड नहीं कर रहा। तो ये जो x और y जो दो रियल नंबर्स हम लेते हैं, तो हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट की, ना कि फॉर ऑल की। ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन पहला है कि s इज ग्रेटर देन m बाई n। तो इसको प्रूव करते हैं। s is greater than m by n where s belongs to open interval 0 to 1। तो मैं s के बीच का कोई भी एक पॉइंट ले सकती हूँ। तो मान लेते हैं कि s हमने ले लिया 0.5 और 5/10, ठीक है। तो विच इज़ 1/2। तो मैं यहाँ पर इसको लोएस्ट फॉर्म में 1/2 लिख रही हूँ। और ये क्वांटिफायर क्या है m के लिए, फॉर ऑल m की बात कर रहे हैं ना। तो हर एक m के लिए हमें बात करना है और ये चेक करना है क्या ऐसा n जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम m ले लेते हैं, लेट अस टेक 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या मुझे कोई n ऐसा मिल रहा है सच दैट ये वाली कंडीशन जो हो वो करेक्ट हो। अब देखो, जब मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटीज़ हैं ग्रेटर देन या फिर लेस देन, जब मेरे पास ऐसी वाली इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, तो मैं बहुत ही ईजिली ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है उसको बड़ा या फिर छोटा बना सकती हूँ। कैसे? क्योंकि जब आपके पास डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है और डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में क्या है कि अगर आपको इस साइड वाले नंबर को बड़ा बनाना है तो क्या करो, उसका डिनोमिनेटर छोटा कर दो। और जब आपको राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो छोटा बनाना है तो उस डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, इजंट इट।
तो देखिए जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ना वो ट्रू कैसे है इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि एस जो है वो ग्रेटर और स्मॉलर है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट कैसे हैं, क्योंकि जब ये वाला केस हमारे पास आ रहा है ग्रेटर और लेस देन का, मैं कोई सा भी नंबर एस जो है यहाँ से ले लूँ, चाहे वो 1/2 हो 1/3 कोई भी नंबर मैं ले लूँ, और मैं एम जो मेरे पास यहाँ पर मुझे रखना है ऊपर न्यूमरेटर में, वो मैं कोई सा भी नंबर ले लूँ, बट जो मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो मेरे हाथ में कि मुझे नेचुरल नंबर ऐसा चाहिए सच दैट कि ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाए या फिर ये वाला पोर्शन जो है छोटा हो जाए, तो मैं कैसा भी डिनोमिनेटर लेकर उस वाले पोर्शन को बड़ा या फिर छोटा जो है कर सकती हूँ। अब जैसे कि मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, मैंने अभी ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर 200 ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, विच इज़ ट्रू। ठीक है, आप यहाँ पे 200 नहीं लेना चाहते तो 300 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, 4000 ले लो। तो आप क्या करो कि यहाँ पर जैसे आप डिनोमिनेटर ज़्यादा रखोगे तो आपको जो है ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है एन कि ये वाला पोर्शन जो है बड़ा हो जाए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वाली इनइक्वालिटी को होल्ड कराना है, मैम की वैल्यू कोई भी ले सकती हूँ, मैं एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अब मुझे चाहिए कि ये वाला पोर्शन जो है वो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो बड़ा हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर को ही छोटा लूँगी सच दैट कि ये वाला पोर्शन बड़ा रहे। मान लीजिए मैंने 1 ले लिया तो ठीक है, 1/2 जो है इज़ लेस देन 10। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया तो भी ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा, स्टिल इट इज़ ग्रेटर। तो मेरे पास एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं वैसे भी, अगर आप एग्जाम्पल नहीं भी लेना चाहते हैं तो मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब स्मॉलर और लेस देन का केस है और एन जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स जो हैं मैं ले सकती हूँ और ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा एस है उसको मैं एक बार ग्रेटर दिखा दूँ या फिर स्मॉलर दिखा दूँ। क्लियर है? सी एंड डी पोर्शन जो है वो मेरा रॉन्ग है, एंड रीज़न क्यों ये रॉन्ग है कि जब इज इक्वल्स टू की बात आती है, ठीक है, देन एस जो है बराबर दिखाना ज़रूरी, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे हर एक केस के लिए मेरे पास ऐसा एन जो है एग्जिस्ट करे, या फिर एस इज इक्वल्स टू मुझे m/n दिखाना है। अब जैसे कि देखिए, मान लीजिए एस मुझे लेना है, वेट, पहला सी ऑप्शन है मेरा कि s इज इक्वल्स टू m/n और s मेरा 0 to 1 से होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो s हमें चूज़ ऐसा करना है कि जो इस इंटरवल से हो। तो ये जो 0 to 1 है इसके बीच में हमें कोई इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। ऑब्वियसली इन दोनों रियल नंबर 0 और 1 जो है, इन दोनों के बीच से हमें कोई इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, और इरेशनल को मैं m/n की फॉर्म में, मतलब p/q, सिंपली इरेशनल की डेफिनेशन ही ये है, यही है कि आप उसको p/q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते और आप उसको m/n की फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एज एन एग्जांपल रैशनल नंबर ले रहे हैं तो हर देखो s, हम ये जो बात कर रहे हैं ये फॉर ऑल s और फॉर ऑल m की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे हम इरैशनल नंबर लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्लियर है इतनी बात? अब आपके अगर माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जब हम लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहे थे तब तो हमने कोई रैशनल नंबर नहीं लिया, तो उस केस में भी अगर मैं कोई इरैशनल नंबर लेती हूँ तो भी हमारा साइन जो है वो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन का है, तो भी मैं बस ये कोशिश कर सकती हूँ कि जो मैंने नंबर लिया है उससे मैं कोई यहाँ पे नंबर छोटा ले लूँ या फिर बड़ा ले लूँ, वो तो मेरे हाथ में है, बराबर तो नहीं करना ना मुझे। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है होल्ड करेंगे। जब बात ग्रेटर और लेस देन की आती है तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बराबर आना चाहिए, बट जब हम इरेशनल लेंगे और उसको मुझे m/n की फॉर्म में दिखाना है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही वो रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन है मेरा
कि S जो है वो बराबर हो जाए M प्लस N के। तो फॉर ऑल M तो जो है नेचुरल नंबर की बात हो, फॉर ऑल M जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और देयर एग्जिस्ट N, देन इसमें भी यही सेम केस होगा। अगर हम कोई इरेशनल नंबर चूज़ करते हैं तो हम उसको M प्लस N की फॉर्म में जो है नहीं दिखा पाएंगे, या फिर N हमारे पास ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट कि वो उसके बराबर हो जाए। इसीलिए A एंड B जो है वो करेक्ट है एंड C एंड D ऑप्शन आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A बी अ सबसेट ऑफ R with more than one element, let A belongs to capital A, सेट से बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, एंड अगर इस एलिमेंट को हम सेट से निकाल देते हैं तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देन 4 ऑप्शन है, A इज़ कॉम्पैक्ट, एवरी सबसेट ऑफ A मस्ट बी कॉम्पैक्ट, A मस्ट बी फाइनाइट सेट, A इज़ डिसकनेक्टेड। ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक सेट है, ए का सबसेट है, ए सेट है हमारे पास और आर का सबसेट है, और इस सेट में एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट है जिसमें से एक एलिमेंट हमारा ए है, ठीक है। विद मोर देन वन एलिमेंट का ये सेट है जिसमें से एक एलिमेंट हमारे पास ए है, और अगर इस सेट में से मैं ये वाला एलिमेंट जो है उसको निकाल देती हूँ तो ये सेट कैसा कहलाएगा, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें बताना है कि क्या ए जो है वो कॉम्पैक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर ए में से हमने जब ये एलिमेंट निकाला तो ये कैसा हुआ, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। दैट मीन्स पहली चीज़ हमें पता चल गई कि ये जो है बाउंडेड है, सेकंड क्लोज्ड है, ठीक है। और अगर इस सेट में ए माइनस सिंगलटन सेट ए मैं अगर यूनियन कर दूं फिर से इस सिंगलटन सेट ए का, तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, वही ए पूरा सेट बन जाएगा, क्योंकि इस ए सेट में और इन दोनों सेट में किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ इस सिंगलटन सेट ए का डिफरेंस था। तो अगर उसको भी मैं यूनियन कर दे रही हूँ ए के साथ, ठीक है, तो वापस से ये पूरा सेट ए बन जाएगा। और ये सेट कैसा है, क्लोज्ड है, यहाँ से पता चल रहा है। और सिंगलटन सेट भी कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। तो ये पूरा हमारे पास बन गया ए, जो कि कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लियर है, क्लोज्ड क्यों हुआ, क्योंकि जो हम यूनियन ले रहे हैं दो क्लोज्ड सेट का, ये भी क्लोज्ड है क्योंकि कॉम्पैक्ट था, वहाँ से पता चल गया कि ये क्लोज्ड है। सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड होता है, तो दो क्लोज्ड सेट का हमने जब यूनियन लिया तो वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अगर हम बात करें बाउंडेड होने की, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ए कॉम्पैक्ट है या नहीं, तो ए अगर कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो क्लोज्ड तो प्रूव हो चुका है। अगर बाउंडेड की बात करें तो ये इतना जो पोर्शन है वो बाउंडेड भी है क्योंकि कॉम्पैक्ट हमें गिवन था। और सिंगलटन सेट भी हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड होता है। दो बाउंडेड सेट का आप यूनियन कर रहे हो तो वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो कैसा है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी सबसेट ऑफ ए मस्ट बी कॉम्पैक्ट। अगर हम सबसेट की बात करें, जितने भी सबसेट हो सकते हैं ए के, वो कैसे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है। कॉम्पैक्ट सेट का अगर हम सबसेट लें तो ज़रूरी नहीं होता कि वो कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने मान लीजिए ए सेट ले लिया 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 हमने कोई सेट ले लिया और ये सेट कैसा है, कॉम्पैक्ट भी है और कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स कि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। देख सकते हैं हम कि ये क्लोज्ड, हमारे पास क्लोज्ड सेट है और 0 और 1 से बाउंड भी हो रखा है। और अगर मैं ऐसा कोई सबसेट ले लूँ, इस सेट का अगर मैं कोई सबसेट ले लूँ, लेट अस से ओपन इंटरवल ले लिया 0 to 1, तो ये क्या है, इस कॉम्पैक्ट सेट का क्या है, सबसेट है। बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो हमने सबसेट लिया बट वो कॉम्पैक्ट नहीं था, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ए मस्ट बी फाइनाइट सेट। तो हम इसी एग्जांपल से फिर से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ए जो है कॉम्पैक्ट सेट लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक ऐसा सेट लिया
जो उसकी सारी कंडीशंस को होल्ड करता है। तो फिर से हम वही एग्जांपल जो है ले सकते हैं 0 to 1। तो ये बोल रहा है कि ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बट इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो जो सी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ए भी रॉन्ग था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। लास्ट ऑप्शन जो है डिसकनेक्टेड के ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कनेक्टेड डिसकनेक्टेड के बारे में बताऊंगी, फिर हम इस ऑप्शन को देखेंगे। ओके, सो ये हमने एक इंटरवल ले लिया विच इज़ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो कनेक्टेड सेट की जो डेफिनेशन है हमारे पास, कनेक्टेड सेट क्या कहता है कि हमें हमारे पास जो सेट एस है, लेट अस से सेट एस है, वो कनेक्टेड कब कहलाएगा? इफ़ मेरे पास ए एंड बी दो ओपन सेट्स हों, ए और बी क्या हो, दो ओपन सेट्स हों, एंड उन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा हो? नॉट इक्वल्स टू 5। सो ये हमारा सेट एस हो गया, एंड हमने दो ओपन सबसेट्स ले लिए इसके, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा। तो ये हमारा ए हो गया ओपन सबसेट, ये बी हो गया। इन दोनों का हम यूनियन करेंगे, ये कंडीशन भी है। ये दूसरी कंडीशन आप इसे मान लीजिए, और पहली कंडीशन होती है कि ए यूनियन बी करें तो वो हमारा पूरा सेट एस बन जाए, ठीक है, जिसको हम कनेक्टेड या फिर डिसकनेक्टेड प्रूव करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हमने कर दी कि दोनों को, दो जो हमने ओपन सेट माने उनका यूनियन जो है एस के बराबर हो जाए। दूसरी चीज़, जब हम इसका इंटरसेक्शन करें ए और बी, तो वो एम्प्टी सेट के बराबर ना हो, मतलब आपको इंटरसेक्शन मिले। तो अगर हम देखें तो हमें कुछ इंटरसेक्शन चाहिए, तभी वो सेट जो है वो कैसा कहलाएगा? कनेक्टेड। तो इसका जो इंटरसेक्शन है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो वो सेट हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। बट इन केस अगर ये आ जाता है आपका 5 के बराबर, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हमारे पास सेम रहेगी कि यूनियन जो है वो सेट बनाना, वो सेट पूरा बनना चाहिए यूनियन। जब आपका दोनों सेट्स का क्या करो? यूनियन करो। और अगर वो इज इक्वल्स टू 5 आ जाता है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, खाली है, तो वो हो जाएगा देन डिसकनेक्टेड सेट, ठीक है। आप दो तीन एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इंटरवल्स का अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो हमारे पास इंटरवल्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? कनेक्टेड, ठीक है। ऑल इंटरवल्स आर कनेक्टेड। और अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास आर जो है रियल नंबर्स है, उसका कोई भी सबसेट ले रहे हैं, हम कनेक्टेड सबसेट ले रहे हैं। इफ़ यू आर टेकिंग कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वो ऑफ रियल नंबर्स आर, देन वो हमेशा क्या होगा? इंटरवल। और अगर वो इंटरवल नहीं है तो वो कोई सिंगलटन सेट हो सकता है, वो कोई या फिर सिंगलटन सेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? इंटरवल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर्स का, देन वो डेफिनेटली इंटरवल होगा। बट उसने अगर ये लाइन लिख दी कि विद मोर देन वन एलिमेंट, तो श्योर वो इंटरवल ही है। बट अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, स्ट्रिक्टली एक ही एलिमेंट है और वो कनेक्टेड सबसेट है आर का, देन वो एक सिंगलटन सेट होगा। क्लियर? जैसे कि अभी मैंने इस केस में बात की कि मैंने ए टू बी कोई सेट ले रखा था, इंटरवल ले रखा था, और उसको मैंने नाम एस दे दिया, और दो हमने सेट लिए ए और टू बी, ठीक है। तो यूनियन बना रहा है, वो इंटरसेक्शन बना रहा है, तो हमेशा क्या होगा? आप उसको कनेक्टेड दिखा सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर जैसे ये हमारे पास कोई सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है, और दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो हमें ये मिल रहा है, ये पोर्शन, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो हमें ये वाला मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो दोनों सेट कैसे हैं? कनेक्टेड हैं। अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो दोनों कैसे हैं? डिसकनेक्टेड हैं। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें, नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो ये एलिमेंट हमारे पास 1 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ठीक है। तो ये 1 2 3, इसके बीच के कोई भी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं आते। सो ये सेट कैसा है? डिस्क्रीट सेट है, और कोई भी डिस्क्रीट सेट हमेशा डिसकनेक्टेड होता है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर्स कैसा सेट होता है? कनेक्टेड सेट होता है, ठीक है। एंड इंटरवल्स जैसे मैंने बोला,
आप 1 to 2 ले सकते हैं, 2 to 3, कोई भी इंटरवल अगर हम ले रहे हैं तो हम आराम से इसके 2 ओपन सबसेट्स ले सकते हैं और उसका इंटरसेक्शन हमें आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड को डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सिंगलटन 1 and 2 ले लिया मैंने, सिंगलटन सेट नहीं, फाइनाइट सेट 1 और 2, और इसका यूनियन मैंने ले लिया 3, क्लोज सेट ले लेते हैं इसको, 3 to 4। तो ये सेट कैसा है हमारे पास? कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल से बाकी के ऑप्शंस को देखना चाहूँ तो पहला ऑप्शन जो था मेरा वो करेक्ट था कि एक कॉम्पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने चूज़ किया था। सेकंड ऑप्शन स्टिल कि उसका सबसेट लिया जाए तो वो कॉम्पैक्ट होगा, तो हम ऐसे ही लेकर देख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ले लूँ इसका 3 to 4, ओपन इंटरवल 3 to 4, जो कि इसका सबसेट ही है, तो बट वो कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये कैसा है, ये क्लोज्ड नहीं है। तो बी ऑप्शन स्टिल इस वाले ऑप्शन से भी रॉन्ग हो रहा है। सी ऑप्शन है ए मस्ट बी फाइनाइट सेट, अगेन 3 to 4 में इनफाइनाइट हमारे पास एलिमेंट है, तो इससे सी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग, एंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था लास्ट 0 to 1, जिससे हम बाकी के ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग आता। ठीक है, क्योंकि सारे इंटरवल्स कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बट अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है 1 to 2 फाइनाइट सेट का यूनियन लिया है हमने 3 और 4 के साथ, मान लेते हैं। तो ये सेट कैसा है, बट डिसकनेक्टेड सेट है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम इसको और भी एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ए कैसा है, कनेक्टेड सेट है। इफ़ ए कनेक्टेड है तो वो कैसा होगा, इंटरवल होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कनेक्टेड सबसेट रियल नंबर्स का या तो वो इंटरवल होता है या तो वो सिंगलटन सेट होता है। बट इस केस में वो सिंगलटन सेट नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है उसके पास मोर देन 1 एलिमेंट है, तो वो सिंगलटन सेट नहीं हो सकता। इसका मतलब वो कैसा होगा, इंटरवल होगा। और हम ये मान रहे हैं कि वो कनेक्टेड है, तो हमने ये ले लिया कि ये जो हमारे पास ए जो एक इंटरवल है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने कोई उसको इंटरवल मान लिया। ठीक है, अब अगर इस इंटरवल में से हम एक एलिमेंट हटा रहे हैं, एक एलिमेंट हटा देंगे, तो फिर वो कॉम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा ले लेती हूँ कि ये है मेरा 3 to 4 और इसमें से मैंने एक एलिमेंट, ये 3 to 4 इंटरवल ले लिया, इसमें से मैंने एक एलिमेंट सपोज करिए 3.5 हटा दिया, तो मेरे पास सेट कैसा बनेगा। वेट अ सेकेंड, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एज आई सेड कि हमारे पास जो सेट है, हमारे पास ए जो सेट था वो था, हमने माना है कि मान लेते हैं वो कनेक्टेड है। तो दो जो पॉसिबिलिटीज़ थी कि एक हो सकता है कि वो इंटरवल हो और हो सकता है वो सिंगलटन सेट हो, बट सिंगलटन सेट वो हो नहीं सकता। इसका मतलब वो इंटरवल होगा क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो इंटरवल है। तो हम ले लेते हैं कि वो 3 to 4 है। ठीक है, अब इसमें से एक एलिमेंट मुझे हटाना है क्योंकि उसमें ए में से अगर हम एक एलिमेंट हटा रहे हैं तो वो कह रहा है कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए 3.5 हटाया, यहाँ से एक एलिमेंट मैंने 3.5 हटाया, तो ये सेट ऐसा हो जाएगा 3 से लेकर ये 3.5 ओपन इंटरवल क्योंकि हट चुका है, यूनियन फिर 3.5 से 4 तक। बट ये जो है फिर कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन इंटरवल हो गया, सेमी ओपन हो गया क्योंकि एक साइड से क्लोज है और यहाँ से भी ये ओपन हो गया। ठीक है, एक साइड से ओपन हो गया। बट कॉम्पैक्ट में सेट कैसा होता है, क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। तो ये जो कंडीशन है मेरे पास कि ए में से एक एलिमेंट हटाया तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वो कंडीशन रॉन्ग आ रही है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है दैट मीन्स कि जो हमने लेट किया था कि मान लेते हैं कि एक कनेक्टेड है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि डी डिसकनेक्टेड है, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर यहाँ से भी देखें तो ये एक डिस्क्रीट टाइप का सेट है, एक 1 और 2 एलिमेंट लिए गए हैं। अगर मैं ये आपको बताऊं, ये जो हमने लिया है 1 2, ठीक है, ये हमारे पास 3 एंड 4, तो ये यहाँ से यहाँ तक है और ये वाले सिर्फ एलिमेंट लिए गए हैं। तो ये कैसा है, डिस्क्रीट सेट है। तो ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से भी हमें प्रूव कर सकते हैं कि ए डिसकनेक्टेड है। और वैसे भी अगर आप लेट करके चल रहे हो कि ए मान लेते हैं कि कनेक्टेड है, तो ए माइनस ए इस वाली कंडीशन पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। दैट मीन्स कि जो हमारा एजप्शन है कि ए कनेक्टेड है वो जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके ए एंड डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस क्लियर है एंड थैंक यू।